वालेकुम। इतना टाइम उसके साथ ही कांटेक्ट। आप अपनी आवाज़ पास से बंद करेंगी ना जी, यूट्यूब की या फेसबुक की। जी आपका पूरा नाम, जी जी, मेरा नाम निदा असलम है और किस शहर से बोल रहे जेलम हैं? से मेरा ताल्लुक, जेलम से ताल्लुक है मेरा। तो आप क्यों फ़ोन करी जा रहे हैं? मैंने तो अभी लाइव कॉल्स करने कोई नहीं कहा। फरमाएं। सर आज मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। कुछ हफ्ते से मैं आपको देख रही हूँ और अभी कुछ टाइम पहले आप ही ने दुआ सेशन जो है ना वो इधर करवाया था, तो उसमें मैंने दुआ की है। तो मैं तब से यही दुआ कर रही हूँ कि मेरी डायरेक्ट सिर्फ आपसे बात हो जाए। तो ये तो इस वक्त स्पीकर पे फ़ोन है, सारी दुनिया सुन रही है और आपने नाम और शहर भी बता दिया। हाँ, कोई बात नहीं सर, आपने कहा है कि फिर क्या पर्दा क्या रखना है तो नहीं फिर नहीं, बात वो बता हो दी। सकता है ना कि आपकी कोई पर्सनल बात हो या उसमें कोई और ऐसे लोगों का नाम आ जाए जो ना अपना पर्दा खोलना चाहें, आपसे भी माइंड कर जाएं, मेरे से भी माइंड करें। तो ये आपको पता है आपने क्या बात करनी है। अगर तो कोई ऐसी बात नहीं है तो आप कर लें बात, और अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, लिख के भेज दें। या मैंने सारी बात सुन के फिर सूरह रहमान सुनने को और 3 बार अल्लाह पानी करने को कहना है तो आप पहले कर लें। कोई बात नहीं सर, जिस तरह आपको ठीक लगा मुझे गाइड कर दें। वैसे तो एक दफा बहुत अच्छा पहले ये दुआ वाला जो है ना ये मैं कर चुकी हूँ। किसके कहने पे? तो ये एक थी दीना नाम था, पेज था उनका। तो लुबना? वो नहीं, दीना दीना उनका था, पेज था। वो थी टैरो कार्ड रीडर जो होती हैं, इंग्लैंड से दीना? थी वो। जी दीना उनका एक पेज था। अच्छा जी। तो वो रिश्ते के सिलसिले में ना शादी वाला जो था उस रिश्ते में बात हुई, तो फिर उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में जो है ना वो सारी लेडीज को ऐड करवाया कि आप इस तरह सूरह रहमान सुनिए 7 दिन, और फिर आपने इस दौरान कोई और चीज नहीं करनी। ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन ये है कि फिर सारा कुछ किया, शिफा तो नहीं हुई है। शायद हमारी अपनी कोताहियों की वजह से ये फिर आगे जो दुआ है ना, फिर उन्होंने दुआ भी करवाई थी अल्लाह वाली। लेकिन अब मैं उनको काफी टाइम से ढूंढ रही थी, उनका पेज भी नहीं मुझे मिल रहा था। फिर तब चले उन्हें से जो रहने है दें, ना वो अभी मैं फिर बताएं आप क्या मसला है। सर, एक तो शादी वाला प्रॉब्लम है, दूसरा बस मैं आजकल बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरा दिल बहुत ज्यादा परेशान है। मेरी अपनी हैरत की वजह से है कुछ मामलात पे मेरा दिल बहुत परेशान रहता है कि पेरेंट्स मेरे नहीं है, वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, 8 मेरे भाई हैं और एक ही हूँ मैं। तो मेरी एक दोस्त से ज्यादा अटैचमेंट है, बड़ी है मेरे से, लेकिन उनके नजदीक मेरी साइड को तंग ज्यादा है। और बस वो उसी सिलसिले में हर बार मुझे जो है ना वो नीचे होना पड़ता, माफी भी मांगनी पड़ती है। हर दफा माफी भी मांग के होते हैं, ये ख्याल आता है कि चलो कोई बात नहीं, नाम है रिश्ते नहीं घुमाने गए या कोई भी रिश्ता है। तो खैर वो उस चीज से अभी तो मैं उस वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो इतनी ज्यादा मैं परेशान हूँ, मुझे सीने में दर्द होना शुरू हो गया, रो रो के मेरा अजीब हाल है। मैं इतनी दुआएं आज की हैं मैंने कि मेरी आपसे एक दफा बात हो जाए। तो प्लीज मेरे लिए दुआ करें या कुछ मुझे सजेस्ट करें कि मुझे क्या करना चाहिए। इस कैफियत से मुझे निकलना है, वो भी आज़ाद हो जाए, मैं भी आज़ाद हो जाऊँ। अच्छा पुत्र जी, आप भी और प्लीज। जितने बच्चे दुनिया में जिनकी शादियां अभी नहीं हुई हुई हैं, रिश्तों का मसला है, या उम्र ज़्यादा हो रही है या हुई थी जी या फिर टूट गई और दोबारा अब नहीं हो रही, या माँ जी बाप फौत हो गए हैं या अम्मी अबू में से एक फौत हो गया, भाई है या भाभी है, उनकी बातें सुनने को मिलती हैं। तो उन सब के लिए एक बात तो ये समझ लो, कई बार बच्चियां रोते हुए फ़ोन करती हैं कि मैं अपने माँ बाप के लिए बोझ हूँ, अम्मी मेरे से लड़ती है, रिश्ता नहीं हो रहा, या अब्बू ने आज ये कह दिया, या भाई ने ये कह दिया, भाभी ने ये कह दिया। जी अमूमन तो इसी स्ट्रेस में वो जब बोल देते हैं, अम्मी बोल देती हैं या भाई भाभी कोई बोलते हैं, तो वो आप ही की पेन में इसी दुख के साथ कि भाई कोई सबब नहीं बन रहा, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, ये वजह होती है। एक बात जो मैं बार बार आजकल कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि मेरी कौम इस पे गौर करे और उल्मा हजरात इस तरीके से बात आवाम तक अगर पहुँचा सकें। शायद हर जुमे को अल्लाह ने रखा इसीलिए है कि जुमे वाले दिन इन मौज़ूआत पे ये बात कर सकते हैं, आवाम को गाइड कर सकते हैं। सारों का कैलिबर ये नहीं होता, सारे इस तरह से गौर नहीं भी करते, सोचते नहीं हैं। तो अगर तो मेरी बात इनके दिलों को लगे तो वो नहीं पहुंचाते तो आवाम खुद सुन ले जिन तक ये क्लिप जाए।
मेरे नज़दीक शादी जो है ये ना कोई रस्म है ना कोई नौकरी है, ये एक इबादत है। जिस तरह से हज करने का शौक़ होता है, उम्रा करने का शौक़ होता है, 5 वक्त की नमाज अदा करने का खौफ होता है, ये ज़िम्मेदारी बंदा समझता है, रमज़ान करीम माशाल्लाह आ रहा है, रोज़ों के लिए शौक़ होता है, उस तरह ये जो शादी है ये अल्लाह करीम का एक हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत के तरीके से एक कायनात की सबसे बड़ी इबादत है जो किसी भी मर्द और औरत ने करनी है। और लाजमी नहीं है कि वो टीन एज में ही या 20s में ही हो, ये 50-60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में भी अगर किसी की ज़रूरत है, इस्तिताअत है, तो वो सारा ये करे। अल्लाह का इसके पीछे अपना जो फरमान है कि इसमें सुकून है, सकीना का वर्ड अल्लाह यूज़ करता है, इत्मीनान और ठहराव आता है इंसान की ज़िंदगी में। और फिर ये अल्लाह ने ही आदम अलैहिस्सलाम को चूँकि ये हुक्म दे दिया कि मैंने तौबा तो कबूल कर ली है, जो गलती आपने की है, लेकिन फ़िलहाल जन्नत में वापस नहीं ले रहा, अभी आप एक ख़ास वक़्त तक, वो मुद्दत मुअय्यना जो शैतान ने मोहलत मांगी है, उस वक़्त तक इस ज़मीन पर रहें और फिर आपको वापस लिया जाएगा। अब जब ये वादा अल्लाह का है तो यहाँ रहना है, तो यहाँ रहने के असूल या तरीके भी अल्लाह ने समझाए। इस ज़मीन को तो हम नहीं जानते, हम तो बाहर से आए, जन्नत से निकाले गए, यहाँ आ गए। उसमें मर्द और औरत को एक दूसरे का दोस्त, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाया गया है, एक दूसरे का लिबास बनाया गया है, एक दूसरे को कवर करने वाले बनाया गया है, और वो दोनों एक दूसरे के लिए सुकून और इत्मीनान का ज़रिया हैं। कहीं भी अल्लाह ने नहीं कहा कि एक दूसरे के लिए सेक्स अपील है या एक दूसरे के लिए सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए है। लेकिन ये दोनों जब आपस में रहेंगे तो ये एक ड्यूटी भी है कि अगली नस्ल को पैदा करेंगे, उसको अच्छा इंसान बनाएंगे कुर्बानी देते हुए। इंसाफ कम से कम इस्लाम है, उससे ऊपर एहसान है, और एहसान के बाद कुर्बानी है। तो माँ बाप बार बार एहसान भी करते हैं और कई बार कुर्बानी देते हैं अपनी औलाद की खातिर। इस एंगल से जब देखो तो ये कायनात की सबसे बड़ी इबादत है, नमाज रोज़े हज ज़कातों से बड़ी इबादत है। तो आप सब लोग जिनकी अभी शादियाँ होनी हैं, नहीं हो रही हैं या हो चुकी हैं, जहन में रखें कि इबादत में ध्यान जो होता है अपनी इबादत में रखते हैं। जैसे नमाज में ये नहीं देखते साथ वाला क्या कर रहा है, साथ वाला क्या सोच रहा है, ना ये गेस करते हैं कि इसकी अरबी सही है या अच्छी गलत है, या कौन सी सूरत पढ़ रहा है और मैं कौन सी सूरत पढ़ूँ। ध्यान अपने रब की तरफ करते हैं कि वो इबादत अल्लाह के लिए की जाती है। तो शादी का जो तरीक़ाकार है अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए वाज़े किया, इस उम्मत को बता दिया गया। निकाह का तरीक़ा है, वो निकाह भी ऐलान करने का है। ये छुप के जो शादियां हैं ये भी कोई शादियां नहीं हैं। मुझे अभी एक तकरीबन 50 साला लेडी डॉक्टर साहिबा से ये पता चला कि उन्हें ये पता ही नहीं था कि शादी जो है उसमें अनाउंस करना भी लाजमी है, गवाह होने भी लाजमी है। उनको किसी और साहब ने ये कहा हुआ था कि हम दोनों राज़ी हैं, ये शादी है, और वो इसको शादी समझ रहे थे। और आगे से कई बच्चे बच्चियों को भी यूनिवर्सिटियों में खैर से टीचर साहबान ने भी यही कहा कि हम दोनों राज़ी हैं, शादी हो गई है। या उस तरह का एक बगैरत किस्म का दूसरा टीचर दोस्त साथ बैठा हुआ था या दो बैठे हुए थे, कहा 2 ही गवाह चाहिए थे, ये 2 पूरे हो गए तो हम शादी कर देते हैं। ये अल्लाह के निज़ाम के साथ खिलवाड़ भी है, अल्लाह के साथ मजाक करने की कोशिश है, अल्लाह के निज़ाम को मैनिपुलेट करके पिछली कौमों की तरह, जिस तरह वो कहते थे हमने मछली इधर से नहीं पकड़ी इधर से पकड़ ली है, इतना तुम क्यों कहें, कुछ और क्यों ना कह लें, ये क्यों कहें, वो क्यों ना कर लें। तो ये वो खौफनाक हकीकतें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता खुलती जा रही हैं। ठीक है, मेरे पे चूँकि दुआ कराता हूँ, उन लोगों से बातें होती हैं, ये पता चलता है। चूँकि ज़्यादातर बच्चियों के ये फ़ोन आते हैं बड़ी तकलीफ़ के कि अम्मी ने ये कह दिया, भाई भाभी ने ये कह दिया, तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि एक तो दिलों पे ना लिया करो, और आप सब बाकी फैमिलीज़ भी ये भी जहन में रखें कि बच्ची के लिए ख़ुद एक बहुत बड़ा ये टॉर्चर होता है, बार बार तैयार होकर किसी के सामने आना और फिर रिजेक्ट हो जाना। अपने आप को उस जगह पे रखें, ठीक है, और ख़ुद गौर करें कि आप किसी के सामने जाएं
ये मर्द हज़रात को एक बार इंटरव्यू जॉब का देना पड़ जाए ना, और अच्छा इंटरव्यू दे के वापस आएँ और अगले उधर से जवाब तक ना दें तो गालियाँ दे रहे होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान किया करें, आप जाने से पहले देख लें कि आप जो पता कराना है पहले पता कराएं दोनों। लड़कियों के माँ बाप को मैं बार बार कहूँगा कि मेन चीज़ ये पता किया करें कि जो कुछ भी बताया गया है वो सच है। सबसे पहले क्या लड़का जो कुछ कमा रहा है वो उसकी अपनी आमदन है, कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो क्या उसमें वो जो भी कारोबार है उसमें वाकई उसका अपना कितना हिस्सा, उनके घर का जो माहौल है आप एक दो बार जाते हैं तो पता चल जाता है कि कितना वो आपस में यूनिटी से रह रहे हैं या आपस में टसलबाजी है, तो ये कितनी देर चलेगा। लेकिन मेन लड़के के बारे में मेरे नज़दीक अगर पता करना होता है तो ये पता करना होता है कि वो ऐसा बेगैरत किस्म का खुदा की हदों को तोड़ने वाला तो नहीं है कि उसकी शोहरत में जना या नशा या जुआ आ चुका है उसके मोहल्ले में। मस्जिद के मौलवी साहब से पूछ लें, मोहल्ले के दुकानदार से पूछ लें, जहाँ पे उन लोगों का रहना सहना होता है, कोई ना कोई अल्लाह इन कामों में आपको अचानक अपने को वाकिफ़ उसी गली में मिल जाते हैं, कोई और बंदा मिल जाता है जब आप ढूंढ रहे होते हैं। तो बच्ची के लिए ये पता करना आपका ज़रूरी होता है। अपने मुल्क में अपने शहर में पता करना मुश्किल है, दूसरे मुल्कों का कहाँ से बंदा पता करे, लेकिन यही कोशिश करनी होती है कि कहीं वो बंदा जो है वो मुनाफिक तो नहीं है। मुनाफिक कहते हैं जो सच को हक को छुपाए और मुंह से कुछ और कहे, झूठ बोले, जब भी बोले तो हकीकत कुछ हो और बता कुछ रहा हो, जब भी वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे, जो भी कमिटमेंट करे उसको पूरा ना करे। तो ऐसे मर्द के साथ औरत बेचारी खजल हो जाती है और बुज़दिल भी होता है, इसलिए ये हरकतें कर रहा होता है। मुनाफिकत की जो 3 बड़ी निशानियां बताई गई हैं उसमें एक यही है कि वादा करता है तो तोड़ देता है, झूठ जब भी बोलता है झूठ ही बोलता है। ठीक है, अमूमन जो भी जब भी जहाँ भी सच बोलने की ज़रूरत होती है तो वहाँ झूठ से काम चलाने की कोशिश करता है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि जो वादा करता है वो भी तोड़ता है। ठीक है, और बेईमान होता है। तो ईमानदारी अगर उस पर ट्रस्ट की जाए, कोई अमानत उसके हवाले की जाए, बेटी भी आपकी अमानत ही होती है उसके पास, कोई भी उसके ऊपर कोई जॉब उसको ट्रस्ट की जाए तो वो ईमानत में ख़यानत करता है। ये तीनों चीज़ें जो होती हैं ये बेईमानी भी उसकी सरिश में शामिल होती है। हम में से मेजॉरिटी का हाल यही है, हम कमज़ोर ईमान का दर्जा ये है कि बुराई को कम से कम दिलों में बुरा जाने और ख़ुद ना करें। जो 3 दर्जे ईमान के बताए जाते हैं कि आप बुराई को हाथ से रोकें, तो सबसे पहले तो अपने ऊपर रोकना होता है। आसिफ साहब खैर नीचे किस तरह की आवाज़? एनीवेज, तो नहीं कि बाकी सारे मुनाफिक हैं, लेकिन ईमान में कमी, ईमान के दर्जे किसी के, कोई कहीं रह गया, कोई कहीं रह गया। जैसे हज़रत उमर कहते हैं कि मैंने हज़रत बकर से आगे निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं नहीं जा सका। ठीक है, हर एक का एक अपना अपॉर्चुनिटी तो सारों के पास थी, वो आधा सामान लेके आए वो पूरा ले आए, ऐसे भी है। इसी तरह जो एक हदीस जो कोट की जाती है कि आप बुराई को देखें तो अपने हाथ से रोकें उसको। तो हाथ से सिर्फ यही नहीं है कि आपने दूसरों को रोकना है, आपने खुद को भी रोकना है। सबसे पहले वो बुराई अपने आप के अंदर रोकनी है। नंबर 2, नहीं तो ज़ुबान से उसको बुरा करें, तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी बुलंद करें और अपनी ज़ुबान भी अपने आप को समझाएं कि आप जहाँ गलत हैं तो वो आपने भी नहीं करनी, या आपके घर में से भी आपके चहेतों ने भी नहीं करनी। और तीसरी फिर ये है कि ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम दिल में बुरा जाने। तो दिल में जब जिस चीज़ को आप बुरा समझेंगे, अगर वो आप खुद भी करेंगे तो फिर आप मुनाफिक हैं, फिर वो ईमान के दर्जे से भी गए आप। ठीक है, आप दिल में उस बात को बुरा समझते हैं लेकिन मौका मिलते ही कर गुजरते हैं, तो फिर ये भी ईमान का दर्जा नहीं है, आप उससे नीचे चले गए। जो आप दिल में बुरा समझ रहे हैं तो कम से कम खुद तो ना करें आप। ठीक, मुनाफिक इससे ऑपोजिट, इससे मजीद जवारी भी वीक पर्सनैलिटी होती है।
जिम्मेदारी लेनी है एक घर की। क्या वो इस काबिल है कि वो एक बेटी को लेके, किसी की बेटी को लेके अपनी एक फैमिली रेज़ करेगा? उस फैमिली के लिए उस मर्द ने पैसे कमा के लाने हैं, मुआशरे से लड़ के रोटी को दरख्तों पे तो नहीं लगी होती, मुफ्त तो नहीं कहीं बिक रही होती। उसने ज़माने के सर्द गर्म को झेलना है। वो शॉर्टकट मारने के या जो है लॉटरी निकलने के इंतज़ार में ना बैठा रहे। जुआ बंदा कौन खेलता है? वो शेख चिल्ली खेलता है कि मैं ये जुआ खेलूं और रातों रात मैं अमीर हो जाऊं, तो वो मेहनती आदमी नहीं होता। वो मेहनत से जी चुराने वाला एक शेख चिल्ली होता है, जो ये तो गुलाबे मिला रहा होता है, कोई उसका जैकपॉट लग जाए, कोई उसकी, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात, कि बस रातों रात वो अमीर हो जाए, मेहनत ना करनी पड़े। तो मेहनत का जो दुनिया जो है, इसमें फिर मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। और इसमें आप मज़हब के रूल्स ना माने तो मुआशरे के तो मानने पड़ेंगे आपको। कानून जिस मुल्क में आप होंगे, बाहर यूरोप जाएंगे तो आपको डंडे के साथ सारे कानून आप फिर फॉलो करते हैं, आपको पता होता है। खलीजी ममालिक में जाएं तो वहाँ भी बड़े बड़े फन्ने खां जो हैं कान लपेट के काम कर रहे होते हैं कि वहाँ के लॉज सख्त हैं, तो फिर काम कर रहे होते हैं ना। तो मज़हब के कानून ना माने तो मुआशरे के तो मानने पड़ेंगे, महल्ले के तो मानने पड़ेंगे, पुलिस के तो मानने पड़ेंगे। लेकिन जो वीक पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो या तो जुआ तभी खेलते हैं कि रातों रात हम अमीर हो जाएं, मेहनत ना करनी पड़े। शेख चिली की तरह जी मैं हर गेंद ते छिक्के मारा ना तो फिर मैनू कप्तान बना देंगे, मैं वर्ल्ड कप जित जाऊँगा। बाद पता लगे टीम च ना ही नहीं गा, ना कभी नैट प्रैक्टिस की थी, ना कभी बल्ला फड़िया, तो सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने वाला। तो वो बेचारी बेटी का भी सत्यानाश मारेगा। नंबर 2 नशई है, तो वो कबूतर की तरह जब बिल्ली देखेगा आंखें बंद कर लेगा, नशे का टीका लगाएगा और बैठ जाएगा। जहाँ लाइफ में मुश्किल टाइम आएंगे, जो आने ही हैं, सबकी ज़िंदगियों में आते हैं, ठीक है। कभी कोई आसमानी आफत आ जाती है, कोई जंग मुसल्लत हो जाती है, वैसे कहत आ गया, कोई बीमारी फैल गई, कोई मुआशरती बीमारी फैल गई, आपस में ख़ानदान में कोई प्रॉब्लम्स हो गई, तो आप स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के बंदे होंगे तो आप अपनी बीवी को भी, अपने बच्चों को भी और अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करेंगे। नहीं तो आप नशे का टीका लगा के तो आप कहेंगे दम मारो दम मिट जाएगा। वो अगर आप यू आर एबल टू टेक द बुल फ्रॉम द हॉर्न्स, अगर तो आप आगे से मुकाबला कर सकते हैं, हेड ऑन कुलियन पे तैयार हैं। और यही मर्द की निशानी होती है कि वो मरता मर जाता है, उसके बाद उसकी फैमिली तक कोई चीज़ आती है। वो चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ ही तो जहाद होता है। तो अगर उस बंदे में ये एबिलिटी ही नहीं है तो वो गधा तो हो सकता है, मर्द नहीं होता, क्योंकि पुर्जे गधे के भी पूरे होते हैं। करैक्टर का नाम मर्द है, ठीक है। अब वो बेटी का कसूर तो नहीं है कि अगर अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, फिर हमारे कसूर ये हैं कि जब रिश्ते आ रहे होते हैं, एक बातें बन गई हैं कि नहीं 18 साल की उम्र 'च हो जाना चाहिए, 20 उत्ते हो गई या 25 उत्ते हो गई तो बेबी नहीं होंगे। मॉडर्न बच्चियाँ आजकल हैं वो बिल्कुल अपोजिट साइड पे चले गए हैं। मॉडर्न बच्ची जो है वो कह रहा है बैकवर्ड लोग, ये क्या जहालत है, शादी को अभी साल हुआ है बेबी कर ली है। ये मैं लफ्ज़ सुने, ये कौन जाहिल है, वो अल्लाह रसूल को भूल गए, उन्हें पता नहीं है कि अल्लाह की नेचर की क्या डिमांड्स हैं। अगर उन्हें समझाने की कोशिश करें, माँ बाप कोई बड़ा समझाने की कोशिश करे कि बेटा तुम्हारी एज 30 हो रही है, तुम क्या कर रही हो, प्रेगनेंसी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। मामा आई एम कैरियर ओरिएंटेड, आपको पता नहीं ज़माना बहुत तरक्की कर गया है, मैंने एग्स फ्रीज़ करा दूंगी, मैं वैसे ही यूरोप जा रही हूँ, मैं अपने एग्स वहाँ रख दूँगी, ठीक है। और फिर हम जब चाहेंगे, मामा 40-45 बेबी कर रहे हैं, जब वो चाहते हैं हो जाता है। ये नेचर को हाथ में ले रहे हैं, आप कर लें, उसके भी अपने कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। मैंने ऐसे भी देखे हैं, 60 साल के अब्बा जी हैं, 58 साल की अम्मी हैं, 13 साल की बेबी को उंगली लगाई हुई है साथ। ये कौन है? ये हमारा बेटा है, बस बुढ़ापे का सहारा है। मैं कहा जितने सहारा दो, ठीक है। तो उतने से बच्चे को आप उठा के फिर रहे हैं। अल्लाह की तरफ से अगर होगा तो उसमें अल्लाह की मदद भी शामिल होती है, अल्लाह के अपने प्लान्स होते हैं। जब आप मामलात को ज़बरदस्ती अपने हाथ में लेंगे तो फिर ओदी भी अपनी मौजां जे, ये मैं आपको बता दूँ। उसको आप नेचर को हमेशा रिस्पेक्ट कीजिएगा। इसी तरह तीसरा है कि जो उल्लू का पट्ठा लड़कों के साथ सेक्स कर रहा है, हिजड़ों के पीछे जलील हो रहा है, जानवरों के साथ गंद मार रहा है, या रोज़ाना एक नई लड़की के पीछे, औरत के पीछे जा रहा है, तो वो को जुदा करके नहीं देखता, वो उनकी हया में रहता है।
या हुसन सामने आ जाए वो ठीक है, खुदा की आगे से हिकमत बयान कर देगा, मेरे रब की मेहरबानी है, अच्छा माशाल्लाह बड़ा अल्लाह ने हुसन दिया, अच्छी गल है, लेकिन नीयत नहीं उसकी स्लिप होती। तो आप लोग भी साइकी की मरीज़ बन जाती है, अपने आप खाम खा ना सर पे सवार किया